हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और एनवायरनमेंट की क्लास चल रही है हमारी। तो ये एनवायरनमेंट की आज हमारी 9th क्लास है, 9वें दिन की 9वीं क्लास। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि मैं 15-16 मिनट का ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आप बोर ना हो, तो इसलिए अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो फिर हम एक टॉपिक और कवर कर लेंगे, और अगर बड़ा होता है या 15 मिनट से ऊपर का जाता है तो फिर हम सिर्फ इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पता ही है कि थ्योरी कल पार्ट चल रहा है ये, तो थ्योरी में भी मैं बहुत ही क्रीम सा करवा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड नहीं करा रही हूँ, उतना ही करा रही हूँ जितना एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो बस मेरे साथ ना टॉपिक्स को कवर करते जाइए फास्ट फॉरवर्ड में। तो आपने अगर इससे पहले 8 वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको टॉपिक्स कवर भी करा दिए, आपका रिवीजन भी हो गया, उसके बारे में आपको थ्योरी भी पता चल गई है। तो इसी तरीके से फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब PYQ फॉर्म भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ से आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगी, वहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी मिलेगी, वहाँ इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगी, और वहाँ आपको हिंदी भी मिलेगी, और आपका अब ये एनवायरनमेंट तो चल ही रहा है, ये भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं और कब किए गए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है, अच्छा जितने इम्पॉर्टेंट है पहले मैं वो आपको बताती जाती हूँ कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। भारत वन अधिनियम आपने सुना होगा, तो बार बार बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। भारत वन अधिनियम, भारत वन अधिनियम कब आया आपका, तो भारत वन अधिनियम आया है आपका 1927 में। कब आया है? 1927। भारत वन अधिनियम 1927। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका आया था 1972 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण नियम आपका आया 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आपका आया है, यहाँ पे लिख देते नहीं तो कंफ्यूज हो गए। वन संरक्षण अधिनियम आपका आया 1980 में, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, ये आपका कब आया है, तो ये आपका आया है 1981 में। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया आपका 1981 में। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में आया। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है आपका 1986 में। ठीक है, और ये संशोधित भी हुआ है। तो जब ये संशोधित हुआ है तो संशोधित कब हुआ है, तो संशोधित हुआ है आपका 1991 में। ठीक है, संशोधित हुआ है ये 1991 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरणीय, नहीं एक और है जो आपका इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। जैव विविधता अधिनियम आपका आया 2002 में। जैव विविधता अधिनियम आपका आया है 2002 में। ये इतने आपके जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए और देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1995 ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम ट्रिब्यूनल 1995 में आया। ठीक है, नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण नियम 1995, वन्य जीव संरक्षण नियम, यहाँ पे नियम है, अधिनियम नहीं है। ठीक है, ये आया 1995 में, ये भी आपका। ठीक है,
टाइगर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट आया है आपका 1973 में, ये रट लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1973 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, लिखो, वाटर प्रिवेंशन एंड, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट यानी कि अधिनियम आपका आया कब? 1977 में, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एक थोड़े से और बचे हुए इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कर लो, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण, ये कब आया? तो ये आया है 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट है हाथी संरक्षण परियोजना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हाथी संरक्षण परियोजना ये कब आई है? तो ये आपकी आई है 1992 में, 1992। इको मार्क योजना भी आपकी 1992 में आई, इको मार्क योजना भी आपकी 1992 में ही आई है, ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ जगह कम है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ये आपका कब आया? तो ये आपका आया है 2010 में, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1927 में। वन्य जीव संरक्षण कब आया? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका आया 1986 में और संशोधित हुआ है 1991 में। जैव विविधता अधिनियम आपका आया 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम ट्रिब्यूनल आया 1995 में। वन्य जीव संरक्षण नियम आया 1995 में। टाइगर प्रोजेक्ट आया है आपका 1973 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण आया आपका 1985 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट आया 1977 में। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण आया 1985 में। हाथी संरक्षण परियोजना आई आपकी 1992 में। इको मार्क आया 1992 में और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आया आपका 2010 में। ठीक है, तो ये आपके भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये बहुत ही छोटा वीडियो बना है, मैं चाहूँ तो एक टॉपिक आपको और कवर करा सकती हूँ, देख लेते हैं। अच्छा चलिए फिर आज कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी देख लेते हैं। तो बस थोड़े से ही हैं, जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो भाई पहला है हमारा विश्व मृदा दिवस। जिसको आता है वो कॉपी में नोट करता जाए और फिर मुझे बताइएगा किसको कितने आते थे, ठीक है। तो विश्व मृदा दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस सभी को पता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस हम मनाते हैं 2 सितंबर को। विश्व जल सप्ताह दिवस, तो विश्व जल सप्ताह दिवस हम मनाते हैं 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को।
विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं हम 10 अगस्त को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, और हम मनाते हैं इसको 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो ये मनाते हैं हम 29 जुलाई को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं हम 7 जून को, ठीक है। विश्व महासागर दिवस, महासागर दिवस मनाते हैं हम 8 जून को, ठीक है। विश्व, ये सारे के सारे विश्व वाले हैं, ये भी विश्व का था, ये भी विश्व का था, ये भी विश्व का, ये भी विश्व का, ठीक है। विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं हम, तो ये हम मनाते हैं 17 जून को, ठीक। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो ये हम मनाते हैं 14 मई से 8 अक्टूबर, सॉरी 14 मई एवं 8 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस, ये सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये मनाया जाता है आपका 5 मई को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस थे जो बहुत ज़रूरी हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। विश्व मृदा दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस मनाते हैं हम 2 सितंबर को। विश्व जल सप्ताह दिवस मनाते हैं हम 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। विश्व जैव ईंधन मनाते हैं हम 10 अगस्त को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं हम 29 जुलाई को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं हम 7 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाते हैं हम 8 जून को। विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं हम 14 मई को और 8 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाते हैं 5 मई को। विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं। फिनिश। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।